नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक बार आपका और स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अक्सर महिलाओं के साथ घटित होती रहती है कि अगर जो उनके पति अगर जो उनके साथ मारपीट करते हैं, अगर जो थप्पड़ मार देते हैं या लात मार देते हैं या उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं या और कुछ करते हैं, तो उसके लिए क्या लीगल प्रावधान है, क्या लीगल एक्शन ले सकती हैं। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही अच्छे कानून बना हुआ है, जिसमें अब ससुराल वालों की इसमें उनकी खैर नहीं रहती है। अगर जो महिलाओं को ये लगता है कि उनके पति या उनके घर वाले हैं, जैसे आपकी जेठानी हो गई या देवरानी हो गई या हस्बैंड के कोई और अदर रिलेटिव हैं, अगर जो आपके साथ मारपीट करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कदम उठा सकती हैं, आपको उसमें ऐसे बेनिफिट कैसे मिले, आप अपना बचाव कैसे कर सकती हैं। तो एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें इस तरीके की घटनाओं का जो एक निषेध किया गया है, जिसको प्रोहिबिटेड किया गया है। ऐसी अगर जो मारपीट, ऐसे अगर जो शोषण होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें आप आवाज़ उठा सकती हैं, आप कोर्ट में जा सकती हैं, कोर्ट में आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आप उसका समुचित लाभ ले सकती हैं। क्वेश्चन एक अराइज होता है कि अगर जो अब ये मारपीट होती है, घटना घटित होती है, गरीब महिला है, वो वकील की फ़ीस नहीं बियर कर सकती है, तो उसके लिए वो क्या करे। तो इसके लिए आप कोर्ट जाइए, वहाँ एक निःशुल्क सहायता केंद्र होता है, हर एक जनपद में होता है। आप उससे वहाँ संपर्क करके आप उससे उसका लाभ हो सकते हैं, जिसमें आपको फ्री, बिना किसी पैसों के आपको वहाँ से फ्री सहायता मिलती है। फ्री आपको वकील नियुक्त किया जाता है, जो आपकी तरफ से आपकी पैरवी करता है। और साथ ही ससुराल वालों के विरुद्ध अगर जो एफआईआर दर्ज होने की अगर जो नौबत आती है, अगर ज़रूरत होती है, तो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और अगर जो कंप्लेंट दर्ज कराने की नौबत आती है, तो कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। इसके साथ में आपके बेनिफिट के लिए जो उचित होता है वो उसकी व्यवस्था है। आपके विरुद्ध मेनली 3 तरीके के शोषण होते हैं। पहला होता है कि लैंगिक शोषण, अगर जो आपकी मारपीट होती है या अगर जो आपको किसी मजबूर किया जाता है किसी थर्ड पर्सन से बलात्कार या रेप करवाने की कोशिश में, थप्पड़ मार देते हैं या अंगुली मोड़ देते हैं, हाथ मोड़ देते हैं या लात मार देते हैं, आपका कोई अंग अगर जो फ्रैक्चर हो जाता है, वो परमानेंटली हो या टेम्परेरी हो, वो मायने नहीं रखता है। और अगर जो कोई आपको कोई फिजिकल कोई हानि होती है, आप उसमें ससुराल वालों के विरुद्ध आप उसमें शिकायत कर सकती हैं। दूसरा आता है मानसिक रूप से मानसिक शोषण। मानसिक शोषण में ये है, ससुराल वाले को समझदार होते हैं, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं हम आपको, लेकिन आपका जीना दूभर कर देंगे। जीना दूभर कैसे कर देंगे? ओरली होंगे, गाली गलौज करेंगे, मानसिक रूप से परेशान करेंगे, ताने मारेंगे, या आपकी मायके वालों के विरुद्ध उनको गाली गलौज करेंगे या उसके गाली गलौज करेंगे, उसको भी परेशान करेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट हो। मान लीजिए पत्नी को मारने पीटने पर या उनको मानसिक रूप से शोषण करने पर हमको उसमें सज़ा हो सकती है, या हमारे खिलाफ उसमें कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो इसमें पति क्या करते हैं, पति अपनी पत्नी को परेशान ना करके उसके चाहने वालों को, उसकी बहन को हो गई या भाई को हो गए या उसके माता पिता को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को, जो भी पत्नी है, उनको अपने ससुराल वालों के विरुद्ध, जो भी जिससे भी आप पीड़ित हो, के विरुद्ध आप शिकायत कर सकती हैं। और तीसरे आते हैं कि आर्थिक रूप से शोषण में ये आता है कि जैसे कि ना तो मारा है, ना तो पीटा है, ना मानसिक रूप से परेशान किया है, ना गाली किया है, ना गलौज किया है, उसकी पत्नी के जो भी उसका सामान है, जो भी उसके पैसे हैं, जो भी जेवरात हैं, जो उसको मायके से मिले हुए हैं, वो छीन लेना, या पत्नी को परेशान करना, उसको शोषण करना, उस पर दबाव देना कि मायके से और पैसा लेकर आओ, और उसमें मांगो, जैसी जो हैसियत होती है, कार मांग लिया या मोटरसाइकिल मांग लिया, ना देने पर पत्नी को और परेशान करना। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए, ये सब शोषण को देखते हुए, हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो लॉ पास किया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस 2005, जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने का प्रावधान है, आप अपने हस्बैंड के विरुद्ध या हस्बैंड के रिश्तेदार भी अगर जो आप परेशान करते हैं, तो उनके विरुद्ध आप शिकायत कर सकती हैं। शिकायत करने के लिए आपको केवल कोर्ट में जाना है, या भी अपने क्षेत्र में आपके जो लोकेलिटी में जो भी एक कोई अधिवक्ता हो, उनसे आप संपर्क कर सकती हैं। जो आप अपने अधिवक्ता से भी संपर्क करने में अगर जो असक्षम हैं, आप उनसे नहीं कर पाते, आज के टाइम पे अगर जो आप गूगल करेंगे तो आसपास आपकी लोकेलिटी में जो भी अधिवक्ता होंगे, उनकी आपके पास डिटेल आ जाएगी।
जिनसे आप संपर्क करके आप उनसे मदद ले सकती हैं। इसके अलावा अगर जो और कोई भी अगर जो आपकी क्वेरी बचती है तो कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए पर्सनली आपको उसमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे किसी पीड़ित महिलाओं को भला हो सके, उनको ये जानकारी मिल सके। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में अभी भी महिलाएं बहुत ही हैं जो घर के अंदर रहती हैं, अभी बाहर नहीं निकलती हैं। मोस्टली अभी हाउस वाइफ हैं, बाहर निकलने से भी संकोच करती हैं, अपने अभी राइट अभी नहीं पहचान पाती हैं कि उनको अभी क्या करना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।